गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। ये क्लास 5th की साइंस क्लास है। और अच्छा हमारा चैप्टर न्यू है, दैट इज 10 सिंपल मशीन। ठीक है, तो यूनिट 4 है फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। व्हाट इज अ सिंपल मशीन? जो मशीन होता है इन द टर्म ऑफ साइंस, एनी डिवाइस दैट हेल्प अस टू डू वर्क मोर रैपिडली। यानी मशीन का मतलब क्या होता है कि हमारे किसी काम को बहुत तेज़ी से, जिसके हेल्प से हम कर सकें, उसे क्या कहते हैं? मशीन कहते हैं। ठीक है, हम सिंपल मशीन्स अपने डेली लाइफ में रोज़ यूज़ करते हैं, जैसे ओपनर हो गया, एक्सेस हो गया, डोर हैंडल हो गया, उससे डोर को आसानी से हम खोल या बंद कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? सिंपल मशीन है। जो सिंपल मशीन होता है वो बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि उसमें फिजिकल जॉब ईजियर बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड। तो जो होता है, जो फिजिकल जॉब होती है, यानी कि जो हम अपने फिजिक से जो प्रेशर उस पर डालते हैं वो कम हो जाता है ना। तो जैसे अगर एक इंसान को एक सामान को दूसरे जगह से लेकर जाना है तो कितना दिक्कत होती है, और उसी को आपने किसी उठा के आपको किसी गाड़ी में लोड करना है, और आपने क्या करा दिया, एक प्लेन जो है उसमें गाड़ी से नीचे रोड के पे कुछ लगा दिया और उस पे से आप उसको चढ़ा दे रहे हैं बॉक्सेस को, तो कितना अच्छा हो गया, है ना। आप देखते हैं कि अगर कोई गाड़ी जो है कहीं नदी में गिर जाती है तो अब उसको निकालना कितना मुश्किल है, क्योंकि पानी का प्रेशर है, गाड़ी भी भारी है, उसमें पानी भर चुका है। तो आप क्या देखते हैं, बड़े बड़े क्रेन्स होते हैं जो बहुत भारी भारी चीज़ों को क्या करते हैं, आसानी से लिफ्ट कर सकते हैं, जो हमारे बस में तो नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो मशीन्स होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे काम को और सिंपल बनाती। तो जो मशीन होती है वो एक सिंगल फोर्स यूज़ करती है, जो सिंपल मशीन होती है। ठीक है, इट डज़ नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वर्क। ना तो ये वर्क के काम को कम करती है, ना ज़्यादा करती है। ये क्या कर देती है, चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स के डायरेक्शन को चेंज कर देती है। इंक्रीजिंग द डिस्टेंस को इंक्रीज कर देती है। एंड मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ फोर्स नीडेड, और उसका जो फोर्स होता है उसको कम कर देती है, जो फोर्स लगाने वाला जितना चाहिए होता है उसको कम कर देती है। ठीक है, तो इसीलिए द हैवी बॉक्स बिकम ईजी टू लोडेड ऑन अ ट्रक इफ़ यू यूज़ अ प्लैंक। तो आप एक प्लैंक यूज़ करके किसी भी भारी बक्से को ट्रक में लोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। सिंपल मशीन्स जो होती हैं वो 6 तरह की होती हैं: लीवर, पुली, इंक्लाइन प्लेन, स्क्रू, व्हील एंड एक्सिल एंड वेजेस। लीवर क्या होता है? लीवर इज अ बोर्ड और बार दैट रेस्ट ऑन अ टर्निंग पॉइंट। ठीक है, द टर्निंग पॉइंट इज कॉल्ड द फलक्रम। जो टर्न करता है, जहाँ से वो घूम सकता है, एक पॉइंट होता है, उसे क्या कहते हैं? फलक्रम कहते हैं। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट दैट इज लीवर मूव इज कॉल्ड लोड। जो मूव करता है उसे क्या कहते हैं? लोड। द फोर्स दैट इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एफर्ट। जहाँ पर फोर्स लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? एफर्ट। यानी 3 चीज़ें होती हैं, फलक्रम, लोड एंड एफर्ट। ठीक है, जो लिवर होता है वो 3 काइंड्स का होता है: फर्स्ट क्लास लिवर, सेकंड क्लास लिवर और थर्ड क्लास लिवर। जो फर्स्ट क्लास लिवर होता है उसमें फलक्रम बीच में होता है, लोड लेफ्ट साइड और ई राइट साइड में होता है ना। जैसे सीज़र के बीच में देखिए, वो जो जहाँ पे वो पिन लगी होती है, जहाँ से वो जॉइंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड फलक्रम। और एफर्ट जहाँ पे आपकी उंगलियाँ जिस पे प्रेशर डालती हैं, और लोड जहाँ से वो कट होता है। ठीक है, सेकेंड क्लास का लीवर जो होता है उसमें लोड बीच में होता है, फलक्रम लेफ्ट में होता है और एफर्ट दूसरे साइड होता है। व्हेन द लोड इज पुट बिटवीन द फलक्रम एंड द एफर्ट, इट इज कॉल्ड अ सेकेंड क्लास लीवर। एग्जाम्पल आर व्हील बोरो, बॉटल ओपनर, जो बॉटल ओपनर होता है, या नट क्रैकर जो होते हैं। ठीक है, थर्ड क्लास जो होता है, एफर्ट बीच में होता है और फलक्रम एंड लोड लेफ्ट साइड होता है। तो इसके एग्जांपल क्या है? टोंग, फिशिंग रॉड या फॉरसिप जो होता है। देखिए फॉरसिप क्या होता है? ऊपर जॉइंट होता है, बीच में आप प्रेशर लगाते हैं और रिजल्ट जो है वो नीचे मिलता है। ठीक है, व्हील एंड एक्साइल। अ व्हील इज अ सर्कुलर डिवाइस। व्हील क्या होती है? एक सर्कुलर डिवाइस होती है, दैट इज अटैच टू द रिजिड बार इन इट्स सेंटर। और अपने सेंटर में कुछ अटैच होती है। द एक्साइल इज अ रॉड दैट गोज थ्रू द व्हील। तो इन्हीं जो है एक्साइल के थ्रू जो है वो गो करती, जैसे आपने वो देखा है झूला, है ना, जाइंट व्हील्स, जिसमें आप वो गोल गोल सर्कल वाला घूमता है। तो उसमें देखिए सारे लोड हैं लटके हुए, और उसमें बीच में तारें बनी होती हैं, है ना। तो वो एक्साइल, और बीच में सारी आकर के एक सेंटर पे मिल जाती हैं, तो वो क्या है? एक्सिल, और उससे जो गोल सर्कल से बनता है दैट इज कॉल्ड व्हील। ठीक है, नेक्स्ट आ गया इंक्लाइन प्लेन। तो व्हील का क्या एग्जांपल है? कार है, रोलर स्टेक्स है, डोर नॉब्स है, गियर्स इन वॉचेस,
क्लॉक्स एंड बाइसिकल्स, ठीक है। तो इंक्लाइन प्लेन जो होता है, इट इज़ अ फ्लैट सरफेस दैट इज़ हायर ऑन वन इंट। इंक्लाइन प्लेन क्या होता है कि एक फ्लैट सरफेस होता है जो एक इंट पे उस जो भी होगा उसका वो ऊंचा होगा। वी यूज़ दिस मशीन्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट टू अ लोअर और अ हायर प्लेस। तो हम क्या करते हैं, इसको लोअर से हायर प्लेस में अगर ले जाना हो तो हम इस इंक्लाइन का यूज़ करते हैं। जैसे आपका गैस सिलेंडर है, अगर उसे ट्रक में लोड करना है तो आप क्या करते हैं, या उठा कर नहीं करना, अगर इस तरह से करना तो एक इंक्लाइन प्लेन नीचे लगाया पटरी जैसा और नीचे से उसको धक्का दिया और वो ऊपर आसानी से चढ़ जाएगा। तो इसमें हमें कम एनर्जी चाहिए होती है, फोर्स भी कम चाहिए होता है और हमारा वर्क जो है बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे रैंप हुआ, स्नैल्टेड रूफ, पाथ अप अ हिल एंड स्लाइड, ठीक है। नेक्स्ट है वेजेस। व्हाट इज वेजेस? वेज कुछ इस तरीके से दिखता है। अब वेज इज अ सिंपल मशीन यूज टू पुश टू ऑब्जेक्ट अपार्ट, यानी कि क्या होता है, एक सिंपल मशीन है जिसमें दो ऑब्जेक्ट को पुश करने के लिए क्या होता है। अ वेज इज मेड अप ऑफ टू इंक्लाइन प्लेन्स, इसमें दो इंक्लाइन प्लेन्स होते हैं। दीज प्लेन्स मीट एंड फॉर्म अ शार्प एज, ये मिल करके देखिए एक इंक्लाइन इधर से लगा हुआ है और एक इधर से लगा हुआ है, तो ये एक क्या कहते हैं, शार्प एज बना देगा, ठीक है। जैसे कि नाइफ, एक्सेस एंड नेल कटर, ठीक है, ये सारे हैं। स्क्रू, तो जो स्क्रू होता है कि अगर आप क्या कहते हैं, अगर आपकी गाड़ी मान लीजिए ख़राब हो गई, टायर उसका ब्रस्ट हो गया, तो अब आपको टायर चेंज करना है। अब इतनी भारी गाड़ी तो आप उठा नहीं सकते, तो आपके पास क्या होगा, कार जैक होगा जिसको लगा करके आप उस हिस्से को ऊंचा कर देंगे, है ना। तो ये किसकी वजह से काम हुआ, विद द हेल्प ऑफ स्क्रू। स्क्रू क्या है, एक सिंपल मशीन है। स्क्रू इज अ इंक्लाइन प्लेन दैट गोज अराउंड अ सिलेंड्रिकल, ये क्या हो जाता है, सिलेंड्रिकल हो जाता है। इट रेजिस्ट अ थ्रेड्स दैट चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, यह क्या कर देता है, जो फोर्स का डायरेक्शन होता है उसको चेंज कर देता है। जैसे अब आपने देखा होगा कि जार लिड्स, जो जार के ढक्कन होते हैं उसमें राउंड राउंड बना होता है, अगर उस पर सही से आप नहीं बंद करेंगे तो ढक्कन बंद नहीं होगा, तो वो स्क्रू पे टिका होता है, ठीक है। लाइट बल्ब्स, क्लैम्प्स, जैक्स, स्पाइरल स्टेयरकेस, ये सारी चीज़ें क्या हैं, स्क्रू के एग्जाम्पल हैं। पुली, दिस सिंपल मशीन इज़ यूज फॉर अ व्हील एंड अ रोप, इसमें एक चक्का होता है गोल गोल और एक रोप होती है। जैसे आपने पानी पुराने टाइम की देखी होगी कि कुएं से पानी भरते तो उसमें एक व्हील लगा होता है, रस्सी भरा होता है, लगा होता है, और उसमें बाल्टी को नीचे डालते हैं और वो पानी को फिर फोर्स लगा करके आप खींचते हैं, तो उसमें बहुत ताकत नहीं लगती, तो उसी का ये मशीन का फॉर्म है, ठीक है ना। द रोप लिफ्ट टू फिट द ग्रोव्स ऑफ द व्हील, ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। तो ये क्या करता है, पुले आर गुड फॉर मूविंग हैवी ऑब्जेक्ट्स, ये हैवी ऑब्जेक्ट्स को पुल कर लेता है। इट्स ऑल्सो मेक्स द वर्क्स ऑफ मूविंग हैवी लोड्स अ लॉट ईजियर, बहुत सिंपल बना देता है। जैसे क्रेन्स, जो क्रेन्स होती हैं वो बहुत भारी भारी चीज़ों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह तक उसकी मूवमेंट करती हैं, ठीक है। पुले आर ऑल्सो यूज्ड इन फ्लैग पोल्स, सेल बोट्स एंड क्रेन्स। नेक्स्ट आ गया कॉम्प्लेक्स मशीन। व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स मशीन, जब ढेर सारी सिंपल मशीन, एक या दो या दो से ज़्यादा सिंपल मशीनों को जब एक साथ ज्वाइन कर दिया जाता है तो वो क्या कर देती हैं, वो कॉम्प्लेक्स मशीन को फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल मशीन क्या हुआ, जैसे क्लॉक, एरोप्लेन। अब एरोप्लेन में विंग्स भी हैं, उसका पेट्रोलिंग इंजन भी है, उसको सामान रखने वाला भी है, सारी चीज़ें, तो उसमें कई सारे सिंपल मशीन मिल करके क्या बनाती है, कॉम्प्लेक्स मशीन को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो ये आपका मशीन का चैप्टर एंड हो गया, व्हाट इज सिंपल मशीन, ठीक है।